माना दो वेक्टर ए और बी है, तो ए में से हमें वेक्टर बी को घटाना है, तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए वेक्टर में हमें माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है। अतः ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाने का वही अर्थ होगा ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को जोड़ना। तो क्या है, माना एक वेक्टर ए वेक्टर है, अब हमें जिस माइनस बी वेक्टर को घटाना है उसे वेक्टर ए के बाण आगे से खींच देते हैं, ये माइनस बी वेक्टर। अब इनका परिणामी आर वेक्टर ए के बाणाग्र से, यानी वेक्टर ए के प्रारंभिक बिंदु से और वेक्टर बी के बाणाग्र तक खींच देते हैं, यही वेक्टर परिणामी आर होगा। तो कैसे लिखेंगे, माना दो वेक्टर ए वेक्टर व बी वेक्टर है, वेक्टर ए से वेक्टर बी को घटाना है, तो ए वेक्टर से बी वेक्टर को घटाने का वही अर्थ होगा जो वेक्टर ए में माइनस बी वेक्टर को जोड़ने का। अतः वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस के बी वेक्टर। अब हम चित्र को देखकर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले वेक्टर ए खींचते हैं, वेक्टर ए खींच दिया। अब माइनस बी वेक्टर को वेक्टर ए के बाणाग्र से प्रारंभ करके खींचते हैं, परिणामी आर वेक्टर को वेक्टर ए के प्रारंभिक बिंदु से आरंभ करके वेक्टर बी के बाणाग्र तक परिणामी वेक्टर को वेक्टर ए के प्रारंभ करके बाणाग्र बी के बाणाग्र तक खींचते हैं, जो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परिणामी होगा, यानी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। फिर से समझ लें, माना दो वेक्टरों को हमें घटाना है, तो वेक्टर ए में से बी को घटाना है, तो वेक्टर में से वेक्टर बी को घटाने का वही अर्थ होगा जो वेक्टर ए में माइनस बी वेक्टर को जोड़ना। तो माना ए पहले एक वेक्टर ए खींचते हैं, अब दूसरे वेक्टर माइनस बी को जिसे हमें घटाना है उसे वेक्टर ए के बाणाग्र से प्रारंभ होकर खींच देते हैं। इनका परिणामी वेक्टर आर वेक्टर ए के प्रारंभ बिंदु से वेक्टर माइनस बी के बाणाग्र तक खींच देते हैं, जो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर हो